आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। इसको हम लोगों ने आगे पढ़ा भी था। कुछ बेसिक कैरेक्टर। इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स्ड विथ ईच अदर इन होमोजीनियस नेचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी कि होमोजीनियस नेचर का जो मिक्सचर है, दो या दो से अधिक, मोर देन टू सब्सटेंस, या फिर कोई भी दो पदार्थ हो। सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में भी होता है दो टाइप के पदार्थ, कंपोनेंट्स मिक्स्ड विथ ईच अदर इन होमोजीनियस नेचर, मतलब समांगी नेचर के, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नाम के आधार पे कि कैसे बुलाएंगे हम लोग उनको। बाइनरी सॉल्यूशन पहला है इसमें जो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कब हम लोग कह सकते हैं, व्हेन वन सॉल्वेंट कंटेन्स ओनली वन सॉल्यूट, यानी कि एक टाइप का सॉल्वेंट एक ही सॉल्यूट को अपने अंदर रखता है सॉल्यूशन में, तो क्या है बाइनरी सॉल्यूशन। टेनरी सॉल्यूशन क्या है, टेनरी सॉल्यूशन वो है व्हिच सॉल्यूशन हैव थ्री कंपोनेंट्स, यानी कि जिसके तीन पार्ट हों, थ्री कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टेनरी सॉल्यूशन। थ्री पार्ट्स तो होंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सॉल्यूशन के पहले की स्टेज थी, जैसे कि मान लो चीनी यानी शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर, इन तीनों को हमने मिलाया एक साथ, तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट हो रहे हैं। सो ये क्या है, टाइनरी सॉल्यूशन। अगर ओनली वन शुगर और वाटर को हम एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। सो अब हम लोग देख लेते हैं बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन। जो उसके छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो उनके जो कैरेक्टर्स हैं सॉल्यूशन के, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला कैरेक्टर आता है वो क्या है, सॉल्यूशन हैव ओनली वन फेज, यानी कि सॉल्यूशन के पास जो क्या होती हैं, फेज होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। पहली चीज़ तो एक होती है, ये चीज़ तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एक ही फेज देगा, उनमें अदर फेज नहीं दिखाई देंगे। अगर अदर फेज दिखाई देंगे तो हेट्रोजीनियस में चले जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। सो ये पहला हो गया। तो दूसरा क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ गैसेज, मतलब गैस जो हैं वो सभी प्रकार की जितनी भी गैसेज हैं वो सभी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, ठीक है, लेकिन वो सभी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि हवा, एयर, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है, वायु हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ कभी कभी रिएक्ट करती हैं, कभी कभी नहीं। सो ये सब क्या है, सभी प्रकार की गैसें जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अगला क्या है, टू और मोर देन टू सॉलिड, यानी कि जब दो या दो से अधिक सॉलिड को मिक्स्ड यानी कि मिलाया जाता है विथ ईच अदर, तो क्या होगा, दे कैन नॉट गिव, यहाँ पर रहेगा गिव सॉल्यूशन। ये हमेशा क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे, ये हमेशा मिक्सचर्स होंगे। बट ऑल एलॉय को जानते हैं हम लोग, मिश्र धातु जिसको कहते हैं, जैसे कि ब्रास यानी कि पीतल, स्टील हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है, होमोजीनियस नेचर, यानी कि क्या है, होमोजीनियस नेचर के हैं। ये दोनों सॉलिड रहते हैं, एक नॉन मेटल रहता है, दूसरा क्या रहता है, मेटल रहता है, बट ये होमोजीनियस नेचर प्रोवाइड करते हैं हमें। दे आर नॉट प्योर सोल्यूशन, ये प्योर सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन नहीं है। इनको हम ये क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला जो पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट है व्हिच अमाउंट ऑफ लेजर, यानी कि लेसर जो है, जो छोटा अमाउंट है। सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, उसको हम आगे चल के बताएंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो उसकी मात्रा छोटी होगी, जिसका मेजरमेंट छोटे में किया जाएगा, वो क्या है, सॉल्यूशन में जो छोटा पार्ट रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूट कहेंगे।
which amount of lesser in solution are called solute। सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या है, solute। and the larger one are called solvent। तो जिसकी मात्रा छोटी होगी वो सॉल्यूट है, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या है, सॉल्वेंट है। जैसे चीनी, हम चीनी को पानी में घोलेंगे, यानी कि वो शुगर को हम वाटर में मिक्स करेंगे, ना कि पानी को शुगर में। सो यहाँ पर शुगर की क्वांटिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, इसकी क्या होगी, लार्ज होगी। सो जो विच इसमें जो लार्ज है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो स्मॉल है वो क्या है, सॉल्यूट है। यानी कि शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। अगला जो इसकी जो वो है टॉपिक, सॉरी पॉइंट देख लेते हैं। लिक्विड ऑलवेज सॉल्वेंट, लिक्विड ऑलवेज सॉल्वेंट व्हेन मिक्स सॉलिड एंड लिक्विड। जब हम लिक्विड, सॉरी यहाँ पर गैस रहेगा, गैस, वैसे तो लिक्विड लिक्विड रहेगा तो दोनों हो सकता है, चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो। सो लिक्विड ऑलवेज सॉल्वेंट व्हेन मिक्स्ड सॉलिड एंड गैस। जब गैस और सॉलिड को हम एक साथ मिलाएंगे, चाहे जिस भी लिक्विड में, वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा वहाँ पर। अगला का कैरेक्टर क्या है इसका, वी कैन नॉट प्यूरिफाई बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है इनके किसी भी सॉल्यूशन के, कुछ सॉल्यूशन के कणों को अलग अलग करने का। जैसे कि मिल्क के जो कोलाइडल विलयन होता है उसके सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो है पानी और दूध अलग किया जाता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन का। एंड अदर मेथड, किसी अदर मेथड से हम इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे छानना हो गया, ये सब, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने प्रकार के बनेंगे। सो गैसियस सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, मतलब जिसमें गैस क्या होगा, गैस की मात्रा होगी। सो अगर हम गैस और गैस को मिलाते हैं, गैस और गैस को मिलाते हैं, जैसे कि हमारा एयर हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन है। अगर लिक्विड और गैस को मिला रहे हैं, इसका एग्जांपल कौन सा होगा, नाइट्रोजन गैस, जिसके साथ CHCl3, नाइट्रोजन जो है वो गैस है, CHCl3 ये क्या है, लिक्विड है। इन दोनों को आप आपस में मिलाते हैं तो इनका भी मिक्सचर सॉल्यूशन में होता है, ये भी सॉल्यूशन है। सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन, नाइट्रोजन यहाँ पर गैस है, नाइट्रोजन यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड अवस्था में जो होता है नाइट्रोजन। और कम्फोर्स क्या है, कम्फोर स्टेम, यानी कि कम्फोर की जो भाप होती है, कपूर की जो भाप होती है वो क्या है, इसके साथ रिएक्ट करती है। सो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। अगला देख लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे टॉप पे जो आता है वो क्या है, गैस के साथ अगर लिक्विड को हम लोग मिलाते हैं तो गैस क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन। लिक्विड क्या है, वाटर। सो ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि पानी में हमेशा ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। उसके बाद हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद होती हैं ठंडा को रखने के लिए, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड और लिक्विड का, एथेनॉल प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। लिक्विड NaCl ग्लूकोज, शुगर के साथ वाटर। लिक्विड सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, तो इनका जो विलयन है वाटर है, वाटर सॉल्यूशन में अगर इनको मिलाया जाएगा ये भी प्योर सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से सॉलिड का भी होता है, उसको हमने लिखा नहीं है। तो जो इसके इस साइड है, इस तरफ राइट साइड है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। ये सभी क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब एक गैस का गैस सॉल्वेंट, लिक्विड का गैस, ये यहाँ पर सॉल्वेंट का कार्य कर रहे हैं, इनकी मात्रा अधिक है। और ये क्या है, सॉल्यूट है। सो दिस इज क्लियर। आगे हम लोग देख लेते हैं नोट, व्हेन वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट, जब हम पानी का उपयोग सॉल्वेंट के रूप में करेंगे, सो द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन,
जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन। इफ वी यूज एनी कार्बनिक सॉल्वेंट लाइक C6H6, CsCl3 और C2H5OH, इन सभी में से या फिर अधिक किसी और में अल्कोहल में इनको मिलाएंगे तो सभी क्या होंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएंगे। अगला टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो हमें फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन का कितना है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन क्या है, इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल, इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए केमिकल, किसी केमिकल का कंसंट्रेशन स्पेसीज इन पर्टिकुलर इन एज सल्यूट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित सल्यूट की क्वांटिटी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जो हमने पहले कहा था सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सल्यूट की मात्रा क्या होती है, मिनिमम होती है, जिसकी मात्रा मिनिमम होगी वो क्या है, सल्यूट है, और जिसकी मात्रा लार्ज होगी वो क्या है, सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट के रूप में कार्य करेगा। इन दोनों को मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग विलयन कहते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, सल्यूट को विलेय कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालने के लिए किसकी, कंसंट्रेशन की। यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं, उनको हम लोग आगे चर्चा में लाते हैं। पहला जो इसमें है वो आता है सबसे मेन, सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, यानी कि पर लीटर में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 लीटर यानी कि 1 लीटर में सॉल्यूशन हैव प्रेजेंट ऑफ सल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो उपस्थित क्या होगा, सल्यूट होगा। इन ग्राम में आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सल्यूट होगा वही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम पर लीटर। इसका एक फार्मूला है, सॉल्यूशन पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट इन ग्राम यानी कि सॉल्यूट चाहे जिस भी मात्रा में रहेगा उसको हमें किस में करना है, ग्राम में कन्वर्ट करने लेना है। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, W से, स्मॉल w से। सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन जो टोटल सॉल्यूशन हमारा बना है उसकी मात्रा क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, वो हमें लीटर में लिखना है। वॉल्यूम को हमें लीटर में लिखना है और जो सल्यूट है उसको हमें कितने में लिखना है, ग्राम में लिखना है। इसी पर हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन पर लीटर में। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ किसी सॉल्यूशन का जिसमें 550 ml 550 ml हैव 6 ग्राम सल्यूट, यानी कि 6 ग्राम सल्यूट किस में है, 550 ml मिलीलीटर में है। 500 grams ऑफ solution contains 6 ग्राम ऑफ ए या फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ पर 5 रहेगा। 550 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 6 ग्राम, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, दूसरी तरह से पूछा गया है। 550 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ ए soluble substance, tell the concentration of the solution in gram per liter। जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होता है उसको हम यस से दिखाते हैं यहाँ पर।
यस इक्वल टू W/V। तो W हमने क्या कहा था, वो 6 है ग्राम, और जो हमारा ये है वॉल्यूम वो कितना है 550 ग्राम्स, यहाँ पर ग्राम्स रहेगा, सॉरी ml रहेगा, यहाँ पर ml रहेगा, यहाँ पर जो है ml रहेगा, सॉरी ये गलत हो गया था। सो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चीज़ 550 को हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 आएगा। तो 0.5 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 ग्राम पर लीटर। इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी 12 ग्राम पर लीटर होगी। अब दूसरा जो मेथड है परसेंटेज, यानी कि 100, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 100 ग्राम्स सोल्यूशन कंटेंट्स एनी सॉल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम आर कॉल्ड मास परसेंटेज। किसी 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में जो क्वांटिटी होगी किसकी, सॉल्यूट की, वही क्या है मास परसेंटेज। यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10% क्या है, सॉरी 10 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। तो यही क्या है, यही हमारा क्या है परसेंटेज, मास परसेंटेज है। तो इसका फार्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हम इसको फार्मूले को हमें याद रखना है, आगे चल के हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद मिलेगी। फिर से हम लोग इसको जान लेते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, मास ऑफ परसेंटेज कहते हैं। सपोज 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10% सॉल्यूट, सो 20 से R से 10 ग्राम सॉल्यूट एंड 90 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम जब सॉल्यूट निकल के आ रहा है तो बच कितना रहा है 90 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, हाउ 10 प्लस 19 क्या है 19 ग्राम सॉल्वेंट है और 10 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। एग्जाम्पल, इन द टर्म्स ऑफ मास कंबाइन द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 30 gram in the terms of mass combine the percentage of solution obtained by mixing 300 grams of 25% solution and 400 grams of 40% solution in terms of mass। यहाँ पर कह क्या रहा है कि कोई हमें 300 ग्राम सॉल्यूट दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें 25% सॉल्यूट है, उसमें 25% सॉल्यूट है। यहाँ पर एक और दिया गया है मात्रा 400 ग्राम सॉल्यूशन में 40% सॉल्यूट है। तो टोटल परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों को मिक्स करने पर टोटल परसेंटेज कितना होगा मास में। सो इसके लिए सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, पहले वाले का, उसके बाद इसका निकालेंगे। पहले से ये फर्स्ट सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। सो इसका निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन ए का 25% इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्यूट रखेंगे हम, सॉल्यूट भी कितना होगा 25 अपॉन 100, कितने में 300 ग्राम्स। इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 75 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड कर देंगे, 75 आ जाएगा। सो सेम इसी प्रकार से इसका भी 40 ग्राम सॉल्यूशन है, 400 ग्राम सॉल्यूशन में 40% सॉल्यूट है। तो 40
परसेंट जब सॉल्यूट है वही क्या होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसको 100 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि परसेंटेज में इसलिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 4 चौक 16 और 100 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 160। तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। हम सबसे पहले ज्ञात क्या कर लेंगे, यहाँ पर कितना ग्राम सॉल्यूट आ रहा है, ये सभी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं कितना है, 75 प्लस 160, तो इनको काउंट करने पे 235 ग्राम्स हो गए, यानी कि हमारा जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है 235। तो अगला क्या है, अगला बार हमें क्या करना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या ज्ञात करना है, सॉल्यूशन की पूरी मात्रा। तो 400 ग्राम सॉल्यूशन था यहाँ पर और 300 ग्राम यहाँ पर था, तो इन दोनों को हम काउंट कर लेंगे। तो 300 प्लस 400 हो गया कितना, 700 ग्राम सॉल्यूशन हमारा टोटल प्राप्त हो गया। उसके बाद टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, तो टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, हमें सॉल्यूशन में से सॉल्यूट जब हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा। सो वही हम करने जा रहे हैं, 700 में से 235 निकाल लेंगे तो हमारा 465 क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन परसेंट अब निकालना है। यहाँ पर क्या कह रहा था हमें क्वेश्चन में कि हमें मास ऑफ परसेंट चाहिए टोटल सॉल्यूशन का। सो 235 अपॉन 700 इंटू 100, चाहे इसको यहाँ पर रखें चाहे इसको यहाँ पर रखें, सेम प्रकार से इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, उसके बाद इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 66.43, यानी कि 7 3 21 बचा कितना 2 25 6 7। सो यहाँ पर हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूट रखेंगे, तो सॉल्यूट का परसेंट आ रहा है 33.57। अगला हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगला देख लेते हैं हम लोग सेम उसी प्रकार से, टोटल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या देखना है हमें, टोटल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, सेम उसी फार्मूले पे ऊपर हम क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 465 अपॉन 700 इंटू 100, इसका आएगा 66.43। सो हल कर लेना तुम लोग। इसमें जो अगला मेथड आता है वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, नोट दिस मेथड, यह कब यूज होगा, दिस मेथड आर ऑलवेज यूज फॉर बोथ कंपोनेंट, यानी कि जब सॉल्यूट यहाँ पर लिखा गया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि बोथ दोनों कंपोनेंट जब क्या होंगे आर लिक्विड स्टेट, यानी कि जो क्या होंगे द्रव अवस्था में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे, तब वॉल्यूम परसेंटेज का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट परसेंटेज इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 पार्ट्स हो जाएंगे, परसेंटेज में पार्ट्स ही होता है, तो जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो किस पार्ट्स में होंगे, या फिर वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट्स क्या है, मतलब जो उसका छोटा पार्ट है वो क्या है, जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, दोनों क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, तो जो छोटा होगा वो तो हमने पहले ही बताया था सॉल्यूट होगा, जो लार्ज होगा वो क्या है सॉल्वेंट होगा। तो इसको हमें निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट की जो वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम, कंपोनेंट की टोटल वॉल्यूम, और नीचे क्या लिखा गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन लिखा गया है, तो जो कंपोनेंट हम मिला रहे हैं जो स्मॉल
स्मॉल क्वांटिटी में है, वही क्या है, कंपोनेंट ऑफ। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी मात्रा अधिक है, सॉरी जो टोटल हो रहा है वो है, और जिसकी मात्रा कम होगी उसी को हम यहाँ पर रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। फिर से हम समझा दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी मात्रा कम है वही क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितनी मात्रा है सॉल्यूशन की, इंटू 100। सो जैसे हम लोग जानते हैं कि 10% एल्कोहल, 20% एल्कोहल, 75% एल्कोहल, ये सब क्या हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स हैं। सो 10% एल्कोहल हम लोग क्यों कहते हैं, 10% एल्कोहल सॉल्यूट, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, 10% एल्कोहल होगा, बाकी जो है 100% होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, जिसमें से 10% निकल गया, बचा कितना, 90%। 90% क्या हो जाएगा, वाटर। यहाँ पर यही कहा गया है, देखो 10% एल्कोहल सॉल्यूट, यानी कि एल्कोहल का सॉल्यूट है, एंड 90% ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ 100%, यानी कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग इधर उधर हो गई है, सॉल्यूशन 100% ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए था। सो तुम लोग समझ लेना कि 100% सॉल्यूशन में अगर लिखा गया है कि 10% एल्कोहल है, तो उसमें से 10% एल्कोहल होगा, बाकी का 90% क्या होगा, वाटर होगा, बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड 10% एल्कोहल। इसको हम हमेशा क्या कहेंगे, 10% एल्कोहल कहेंगे। वो क्या है हमारा, नॉर्मलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, कंटेंस टोटल ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो कि कुल ग्राम किसका है, सॉल्यूट का है। तो इसमें क्या होगा, हमें इक्विवेलेंट नंबर आर, इसका जो इक्विवेलेंट नंबर होगा किसका, सॉल्यूट का, आर कॉल्ड नॉर्मलिटी। सो नॉर्मलिटी को हम यन से दिखाते हैं, कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर, इसको हम समझा दे रहे हैं अभी। तो नॉर्मलिटी को हम लोग यन से डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू टोटल ग्राम ऑफ सॉल्यूट, टोटल ग्राम ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वी से डिनोट करते हैं इसको इक्विवेलेंट को ई से। अच्छा, अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हुआ तो क्या होगा, इसका होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं, अपान इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हमने पहले ही बताया था, ई से दिखाते हैं, तो डब्ल्यू अपान ई, ग्राम इक्विवेलेंट इजकल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपान इक्विवेलेंट ऑफ मास। नॉर्मलिटी एन इजकल टू डब्ल्यू अपान ई इंटू वी। वी मतलब होता है वॉल्यूम, लीटर में होगा, इक्विवेलेंट ग्राम में होगा। टी इजकल टू डब्ल्यू अपान ई इंटू वी। ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट ऑफ मास, वी का मतलब होता है वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो डब्ल्यू अपान वी का मतलब होता है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, जिसको हम लोग यस से दिखाते थे, सबसे पहला जो हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। अगला क्या है, इन रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन और एंड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर की कंसंट्रेशन में और नॉर्मलिटी में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, यस इजकल टू एन इंटू ई, यानी कि जहाँ पर वेयर यस इजकल टू क्या है, नॉर्मलिटी, सॉरी ग्राम इन ग्राम पर लीटर किसका, कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन। एन क्या है हम लोग जानते हैं, नॉर्मलिटी है। ई क्या है, इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट वेट। सो
जो हमारा मेन फार्मूला है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अगर हमें किसी भी सॉल्यूट का मास निकालना है किसी सॉल्यूशन का, तो कैसे निकालेंगे? नॉर्मलिटी दी गई है या फिर और कुछ दिया गया है। W इक्वल टू, यानी कि W क्या है, हमने अभी बताया था। W का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू N इंटू E इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यहाँ पर जहाँ पर दिया गया है W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, N इक्वल टू नॉर्मलिटी, E इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, B इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है 25 ml एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 250 ml एक्वस सॉल्यूशन कंटेंट्स 5 ग्राम NaOH। यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, यहाँ पर हमें उस कंपाउंड का, उस केमिकल का, उस कंपोनेंट का नाम दिया रहेगा। 25 ml एक्वस सॉल्यूशन कंटेंट्स 5 ग्राम NaOH। फाइंड आउट द नॉर्मलिटी। हमें क्या निकालनी है? इसकी नॉर्मलिटी। किसकी? NaOH की निकालनी, ना कि 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की। हमें नॉर्मलिटी किसकी हमेशा निकालनी होती है? किसी भी कंपोनेंट या फिर कंपाउंड की। किसमें? किसी सॉल्यूशन में। अगला क्या है, जहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में W इक्वल टू 5 ग्राम दिया गया है, 5 ग्राम यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यही इसी को सॉल्यूशन में मिलाया गया है। W इक्वल टू 5 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, E इक्वल टू 40 फॉर NaOH। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो वीडियो दिख रहा है उसको देख लें। अगला क्या है, वहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है कि इसको हम कैसे, E को कैसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को कैसे हम निकाल सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। B इक्वल टू कितना दिया गया है? 250/100, यानी कि वॉल्यूम जो है हमें किस में लिखना है? लीटर में। तो हम लोग सबसे पहले B को निकालेंगे, हल करेंगे। B यहाँ पर ml में है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.25 लीटर। सो नॉर्मलिटी इक्वल टू बताना है हमें। नॉर्मलिटी इक्वल टू 5, जैसे कि हमने पहला एक फार्मूला देखा था, 5/40 इक्विवेलेंट वेट 40 इंटू 0.25। इसको हम लोग हल करेंगे 0.5, यही हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है 5.85 ग्राम NaCl, यानी कि 5.85 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन वाटर। इसमें घोला गया है, पानी में घोला गया है। कितना? 5.85 ग्राम। टेल द, हमें बताना क्या है? टेल द वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें नॉर्मलिटी नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है। किसमें? N/10 में। इसकी नॉर्मलिटी क्या है? N/10 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। सो यहाँ पर N इक्वल टू W/E इंटू V फार्मूला लगेगा। N यहाँ पर क्या है? 1/10 दिया गया है और W यहाँ पर क्या है? 5.85 है। E क्या है? NaCl के लिए 58.5 इक्विवेलेंट मास इसका जो होता है वो 58.5 है। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो हम इस सारे के सारे वैल्यू को हम इस फार्मूले पर पुट आउट कर देते हैं। तो 1/10 N की वैल्यू, उसके बाद W की वैल्यू 5.85/58.5 इक्विवेलेंट वेट इंटू V। तो हम इस V को इधर लेके जाते हैं और इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमें बताना क्या है? वॉल्यूम बताना है। तो सो D इक्वल टू 5.85/50। सेम उसी प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। हम इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो एक जो दशमलव है, यानी कि जो पॉइंट है, एक यहाँ पे आ जाएगा
ये इधर चला आएगा खिसक के। तो जब ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 58.5 अपान 58.5, ये दोनों कट जाएगा तो आएगा क्या, 1 हमारा क्या हो गया, 1 लीटर वॉल्यूम हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है।